मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार बने हैं। ऐसे में वहां हलचल बढ़ गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गुना में राजा वर्सेस महाराज के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। बात वही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनसे चुनाव हारे उन्हीं के शरण में चले गए। ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है। वजह साफ है कि गुना शिवपुरी की राघोगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट है। इस पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक हैं। निश्चित ही समीकरण का कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसी सीट से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय सिंह उन्हें खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी की निशानी पेश नहीं की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पास दूसरे कोई भी विकल्प ना होने का दावा किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना विचार है। कांग्रेस का अपना मन है, वो जिसको लाना है लेकर आए, क्योंकि वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत किसकी बचेगी। ये कांग्रेस के पास न नेता, न नीति, न विचार। कांग्रेस का अपना मत है, उनको जिसको लाना है। वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत कौन की बच पाए। इस बात में कांग्रेस लगी हुई है और निश्चित तौर पे मोदी जी की जो विजन है 2047 का जो लक्ष्य है और वर्तमान की जो परिस्थितियां उससे स्पष्ट तय है कि इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वैसे गुना सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ हमेशा किसी का वर्चस्व नहीं रहा है। साल 1952 के चुनावों में गुना सीट से हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे जीते थे। साल 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विजय राजे सिंधिया और राम साहेब पांडे जीते। साल 1967 के चुनाव में ये सीट स्वतंत्र पार्टी के हिस्से में आई थी और साल 1971 में यह भारतीय जनसंघ का उम्मीदवार जीता। इसी तरह कभी कांग्रेस तो कभी कभी बीजेपी के हिस्से में सीट आती रही है। बीते दौर का सिंधिया रियासत में आने वाली गुना शिवपुरी सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के नाम से जाने जाते हैं और इलाके के लोग दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा कहते हैं। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उतारे गए तो गुना में राजा वर्सेस महाराजा का मुकाबला दिलचस्प होगा। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा को न बोलने देने पर हंगामा हो गया। नारेबाजी और बहस के बीच मार्शल ने अमरिंदर सिंह को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई। पंजाब विधानसभा में बीते 3 दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच कई बार तीखी बहस हुई। लेकिन बजट सत्र के चौथे दिन मामला और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने आरोप लगाया कि विधानसभा में उन्हें बोलने से रोका गया। सदन में जब वो आम आदमी पार्टी की कमियां गिना रहे थे तो उनका माइक तक बंद कर दिया गया। जब उनको लगा कि आंकड़े हमारे खिलाफ हैं तो कह दिया कि कम बंद, माइक बंद, कैमरा बंद। अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि स्पीकर के इशारे पर विधानसभा में मौजूद मार्शल ने उनके साथ बदसलूकी की और सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद बाहर आकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के सामने सफाई दी। मैंने किसी को गाली नहीं निकाली, मैंने किसी को तू नहीं कहा, मैंने किसी को ये नहीं कहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके प्रदेश अध्यक्ष को सदन में सिर्फ 2.5 मिनट ही बोलने का मौका दिया गया। 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच विधानसभा में काफी जोरदार बहस हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिव्यांग से मिलने के लिए भीड़ के बीच मंच से नीचे उतर गई। स्मृति ईरानी वहां सांसद महिला मैराथन दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन के मौके पर पहुंची थी, लेकिन तभी उनकी नजर वहां आए एक दिव्यांग पर पड़ी। वो लोगों की भीड़ के बीच मंच से उतरकर सीधे उस दिव्यांग के पास पहुंच गई। व्हीलचेयर पर बैठे उस दिव्यांग ने अपनी मुश्किलों के बारे में स्मृति ईरानी को बताया। इस दौरान वो ध्यान से उसकी बातें सुनती रहीं। केंद्रीय मंत्री को अपने बीच पाकर उस दिव्यांग की मां के आंसू निकल पड़े। रो नहीं, मैं कर देंगे, चिंता ना करो।
स्मृति ईरानी ने उस दिव्यांग की बातें सुनने के बाद तुरंत वहां मौजूद अफसरों को उसकी मदद करने के निर्देश दिए। तुम घर जाओ, कार्यक्रम बाद कोई आ जाएगा। विश्व तेरी जिम्मेदारी में। स्मृति ईरानी से मिलने वाला दिव्यांग अमेठी के ही सराय का रहने वाला बताया गया। लंबे वक्त से उसका इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा था। और खबर है महाराष्ट्र से, जहां हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी मुश्किलें हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यही नहीं, महाराष्ट्र में आज कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। केसी वेणुगोपाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो हुगली नदी में बनी सुरंग से होकर गुजरेगी। इसके जरिए नदी के दोनों सिरों पर बसे दो बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ा गया। 1984 में देश की पहली मेट्रो कोलकाता में ही दौड़ी थी। और ठीक 40 साल बाद एक बार फिर इसी शहर से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में इस अंडर वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि ये मेट्रो हुगली नदी के नीचे बने टनल में चलेगी। इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने स्कूल के बच्चों के साथ इसमें सफर भी किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया और उसमें वो मेट्रो के अंदर बच्चों के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते दिखाई दिए। बच्चे भी उनके साथ घुलते मिलते नजर आए। कुछ देर तक बच्चों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नदी के नीचे सुरंग बनाने वाले इंजीनियरों और वहां काम करने वाले दूसरे लोगों से भी बातचीत की। अंडर वाटर टनल से निकलने के बाद जब मेट्रो एक स्टेशन पर पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में लोग नजर आए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो के अंदर से ही उनका अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। मेट्रो में सफर करते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने वहां मोदी मोदी के नारे भी लगाए और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां लोगों का हुजूम दिखाई दिया। भीड़ की वजह से वहां पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दी। पूरा मेट्रो स्टेशन लोगों से खचाखच भरा नजर आया। ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी अंडर वाटर मेट्रो में सफर करते हुए कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पहुंचे। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में मेट्रो स्टेशन पर हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। तभी प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए। इसके बाद लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री कुछ देर तक खड़े रहे और वो लगातार हाथ हिलाकर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए, जबकि वहां मौजूद लोग मोबाइल फोन से उनका वीडियो बनाते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद पीएम मोदी वहां से निकल गए।